23 नवंबर यानी इस बुधवार से रेडियो सिटी पर आपकी मुलाकात होगी कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आप कभी नहीं मिल सकते। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM, रग-रग में लखनऊ सिटी। In Uttar Pradesh, 300 people die every day in road accidents. Through the campaign Toote Hue Khwaab, our client Lucknow Traffic Police wanted to instill sense of reality in people who believe that they are immune to traffic hazards. मैंने उसे कभी जूते नहीं पहनाए। उस दिन मुझसे जबरदस्ती जूते पहने तो खूब नहाया बारिश में, खूब पापा जी को जगाया, पापा जी चलो। अब मैंने सादा कपड़े पहन रखे थे तो मैं ऐसी जा रही थी तो कहने लगा मम्मी जी लिपस्टिक लगा लो, अच्छी लगोगी। फिर दादी ने पूछा कहाँ जा रहा है कि बहुत दूर जा रहा हूँ। अब दूर ही चला गया। दिन रविवार का था कि बाइक पे दोनों बैठे थे हम, बच्चा हमारी घरवाली के हाथ में था तो पीछे से बस वाले ने टक्कर मारी तो बच्चा उछट के बस के नीचे आ गया, ऑन द स्पॉट वही खत्म हो। उसको लेके भी भगे हयासार हॉस्पिटल में तो वहाँ डॉक्टर ने बोला देखा कि नहीं खत्म हो गया, कुछ नहीं है। ये थे 3 साल के वंश के माँ बाप। वंश ने एक एक्सीडेंट में अपनी नन्ही सी जान गंवा दी। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि एक जिंदगी के साथ कई लोगों के ख्वाब जुड़े होते हैं। टूटे हुए ख्वाब, एन इनिशिएटिव बाय लखनऊ ट्रैफिक पुलिस एंड रेडियो सिटी 91.1 FM, रग-रग में लखनऊ सिटी। लखनऊ के नंबर 1 FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर सुप्रभात। आप हैं शिव के साथ। हम ख्वाब बुनते रहे अरसे तक कोई पल में तोड़ के चला गया। टूटे हुए ख्वाब की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर में आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिनसे हम कभी मुलाकात नहीं कर सकते। शरीफे जी अभी मेरे साथ हैं। सर, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? गौरी मार्केट गए थे हम कुछ सामान लेने के लिए, मोटरसाइकिल पे थे। हेलमेट पहनना हमको पसंद नहीं है। हेलमेट था मेरे पास पर पहनना नहीं चाहते थे। पीछे ही लटका रखे थे हेलमेट। कभी चेकिंग वेकिंग होता है तो पहन लेते हैं। हम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जब पीछे से धक्का लगा, हम दाहिने तरफ गिर गए। खून बह रहा था। एक आदमी हमारे जेब से फ़ोन निकाल के हमारे दामाद को फ़ोन कर दिया, फिर हमको अस्पताल ले गए। बस यहीं तक याद है मुझे। और उसके बाद शरीफे जी के परिवार वालों के ख्वाब टूट गए क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। We also spoke to the family members of the deceased. कुसुम, ये हादसा हुआ कैसे था? मम्मी जो थी मेरी वो अपने मायके गई हुई थी। उस समय क्या था कि पापा को ना मेरे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो क्या खाएंगे, खाना पैक कराने के लिए बाहर गए। उन्होंने जैसे ही दुकान के सामने अपनी स्कूटर खड़ा करके उतर ही रहे थे कि सामने से एक ट्रक वाला आया जो कि बहुत स्पीड में आ रहा था और आते ही सीधे मेरे पापा के स्कूटर को टक्कर मार दिया। और उस टाइम मेरे पापा सीधे नीचे टायर के नीचे आ गए। डॉक्टर्स ने कहा इनको रेफर करना पड़ेगा बाहर के लिए। इससे पहले कि वो जाते बाहर इलाज के लिए, ऑन द स्पॉट वहीं पे उनकी डेथ हो गई। Listeners were also given a chance to interact with traffic officials and authorities. ट्रैफिक एसपी हबीबुल हसन जी हमारे साथ हैं। अभी देखते हैं सर से अगला सवाल पूछने के लिए कौन हमारे साथ लाइन पर है। हेलो। हाय शिव, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक पार्क से मतलब पार्क के बगल से मैं गुजर रहा था तो मुझसे एक बूढ़े आदमी को टक्कर लग गई। मतलब बहुत ज्यादा टक्कर नहीं थी लेकिन इतने में भीड़ आ गई और कहीं मारो यंग लड़का है, मारो इसी को मारो, ये गलती होगी और मैं भाग गया। मतलब डर लग जाता है, सॉरी सर, बट मैं चला गया। लेकिन 2-3 घंटे बाद मेरा मन नहीं माना तो मैं आकर वहां पर पूछा लोगों से, सब लोग के नहीं नॉर्मल सी चोट थी और फर्स्ट एड से ही काम हो गया। तो सर मैं इस मेंटालिटी पर फोकस दिलवाना चाह रहा हूँ कि आदमी चाह भी रहा है ना किसी की हेल्प करना तो भी नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो अभी ये सोच नहीं लोगों तक डेवलप हो पाई है कि सबसे पहले जिसको चोट लगी है हम उसे देखें। कभी कभी तो ये भी हुआ कि जिसको चोट लगी वो तो ठीक हो जाता है लेकिन जो रुका हुआ है वो गंभीर स्थिति में हो जाता है, अस्पताल उसको भेजना पड़ता है। तो जैसे आपने ये समझा, आपको भी समझाना होगा अपने आसपास के लोगों को। और मैं रेडियो सिटी के माध्यम से भी कहूंगा कि लोग ये समझें कि उस सिचुएशन को जिसको चोट लगी है उसे पहले भेजें। Impressed with this campaign, Mr. Habibul Hassan, Superintendent of Traffic Police Lucknow, said, "Proud to be part of this campaign. It is very important that we people of the city take road safety seriously." He also said that this campaign will definitely bring in a positive change.